हेलो स्टूडेंट्स, और लेक्चर नंबर 11 रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटे अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे, जैसे हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ टू मेथड लाइक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड. So in this lecture we have discussed the topic of redox reaction and electrode process. तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड होता क्या है वो हमको पता होना चाहिए. सो मैंने यहाँ पे लिखी डेफिनेशन. इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इमर्ज्ड मेटल स्ट्रिप और नॉन मेटल rods like graphite on which oxidation and reduction reaction take place are called electrode. मतलब यहाँ पे अपने पास एक कंटेनर में होगा सॉल्यूशन, और इन सॉल्यूशन में आई जस्ट डीप हियर, यहां पे हमने डीप किया है स्ट्रिप ऑफ मेटल और नॉन मेटालिक रॉड लाइक ग्रेफाइट और प्लेटिनम. These are a non-metallic electrode. When we deep inside of the solution, a redox reaction take place on the surface of this plate. This called electrode. So we know that having three types of electrode, like active metal electrode, inert electrode and gas electrode. Okay, so clear. I'll just go number one definition. It's called active metal electrode. मतलब एक्टिव मतलब जो इलेक्ट्रोड के एटम्स रेडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट होंगे. जैसे वी हैविंग कॉपर, Zn, Mg, Ag, etc. दिस ऑल मेटल स्ट्रिप इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड. तो बेटा यहां पे होगा क्या? तो वी हैविंग वन कंटेनर. हमने भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आगे देखे हुए हैं. चलो मैंने यहाँ पे चलो ले लिया है अ सॉल्यूशन ऑफ CSO4. सो इट इज अ सॉल्यूशन, दैट्स वाई यहाँ पे हैविंग टू आयन, वन इज Cu+2 ion and second is the SO4 2- ion. Here in this solution emerged a strip of Fe. So यहाँ पे Fe के एटम्स टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन. तो Fe के एटम्स क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे. मतलब यहाँ पे जो Fe है, Fe सॉलिड है, इट इज ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इन Fe2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. तो इस इलेक्ट्रोड के कॉन्टेक्स्ट में जो भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट में कौन है? पॉजिटिव आयन है. तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा surface on the electrode. So here having Cu+2 aqueous accept 2 electron, it is converting a Cu solid. तो यहाँ पे इस Fe की स्ट्रिप पे कॉपर मेटल क्या हो जाएगी? डिपोजिट हो जाएगी. सो बेटे सिंपल रिएक्शन, वी हैविंग डेफिनेशन ऑफ दैट वन. सो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड either undergo oxidation or a positive ion of metal undergo reduction on the surface of this strip. It's called active metal electrode. Is that clear? That are many more reason. हमने आगे बहुत सारे इसके रिएक्शन भी देखे थे. ठीक है. सेम एज इनर्ट. मतलब क्या बेटे? इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब दिस इलेक्ट्रोड will not take part in the redox reaction but give a surface to redox reaction. Okay, so here having atoms of this kind of electrodes do not undergo reaction but
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स ऑन देयर सरफेस। बेटे यहाँ पे ध्यान दो, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, पर होगा क्या, उसकी सरफेस पे बोथ द रिएक्शन ऑकर्स लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, इट्स कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसमें क्या था, इसमें Fe या कोई भी जो मेटल स्ट्रिप है उसके एटम्स रेडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट लेंगे, पर यहाँ पे इन दिस इलेक्ट्रोड के एटम्स not take part in the redox reaction but only give surface to occurs the redox reaction. Number 3, it's called gas electrodes. बेटा ध्यान दो, gas electrode it is same like a inert electrode, मतलब उसकी जो मेथड है जस्ट लाइक अ inert electrode। तो मैंने यहाँ पे लिखी डेफिनेशन, द इन दिस इलेक्ट्रोड अ गैस इज बबल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द PT plate dipped in a solution. So I'll just take one example. तो मेरे पास यहाँ पे बेटे एक कंटेनर है, I'll make a hydrogen electrode. Okay, here this मैंने यहाँ पे लिया है a solution of H plus, मतलब HCl का solution ले सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा गैस इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। ओके, तो इन दिस इलेक्ट्रोड वी जस्ट पास गैस ओवर द पीटी प्लेट। तो मैंने यहाँ पे, चलो मानो मैंने यहाँ पे पास किया है H2 गैस। देखो बेटा ध्यान दो, इट इज सेम लाइक अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब ये भी क्या होगा कि दिस पीटी प्लेट विल नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन बट गिव अ सरफेस। तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो सकता है, H2 इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और 2H प्लस बनेगा, मतलब क्या हो सकता है कि H2 गैस रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव अ 2H प्लस, मतलब यहाँ पे इस सरफेस पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन है, H प्लस आयन सॉल्यूशन है, या क्या होगा H प्लस आयन का सॉल्यूशन में से जो H प्लस आयन है वो इसके सरफेस पे क्या होगा, रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हम कि 2H प्लस एक्वियस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्ट इन H2 गैस। तो बड़े सेम हो गया, बोथ द इलेक्ट्रोड जस्ट लाइक सेम, पर उसमें इसमें क्या किया, वी जस्ट पास अवे द गैस। पर वहां पे अगर मेरे पास, चलो मानो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे चलो मैंने कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया है, CuSO4 ले लिया यहाँ पे। तो बेटे यहाँ पे मैंने अगर PT का प्लेट रखी ना, PT सरफेस, PT रखा इलेक्ट्रोड, सो ये क्या होगा बेटे, इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन बट गिव अस सरफेस। पर बेटे कहाँ पे पॉसिबल होगा, जब हम लेंगे डैनियल सेल या समथिंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इस टाइप की इलेक्ट्रोड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया गैस इलेक्ट्रोड। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो बेटे हमने यहाँ अभी तक पढ़ा है, उसमें क्या था कि जैसे मैंने क्या लिया था, आई जस्ट टेक वन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिप द मेटल स्ट्रिप। ओके, जैसे हमारे पास क्या है, एक कंटेनर में, चलो हमने ले लिया है अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ओके, और यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमने एक इलेक्ट्रोड डिप किया है, एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड, लाइक जो मैंने लिखा वही, चलो मैंने यहाँ पे लिया है जिंक स्ट्रिप, मैंने यहाँ पे डिप की है। ओके, तो बेटे यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि रेडक्शन रिएक्शन हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम Zn टू Cu+2। एंटा रिएक्शन होगा कैसे, तो यहाँ पे Zn सॉलिड गिव्स अ
Zn+2 plus 2 electron, and cupric ion accept 2 electron and it is converted in a Cu solid. और वी नो दैट कि यहाँ पे एक जिंक की स्ट्रिप पे कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी, तो यहाँ पे तो बेटा ध्यान दो कि वी कैन सी दैट, बट यहाँ पे वी कैन नॉट सी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक